Hello everybody. Let's begin with the second lecture of trigonometric identity. Today we are going to solve some type of questions based on trigonometric identity. Questions शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझा दूं। एग्जाम में यूजुअली इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमसे प्रूव वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स को इसी पार्ट पर आकर ट्रिगोनोमेट्री डिफ़िकल्ट लगने लगता है बिकॉज उनको समझ ही नहीं आता कि वो प्रूव कैसे करें, उन्हें पता कैसे चले। इसलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बता दूं जिससे आप इजीली क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे अगर आप उन बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को करेंगे तो। ठीक है, फर्स्ट सोल्व द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। देखिए क्वेश्चन में हमें दो पार्ट गिवन होंगे LHS RHS। एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होगा दूसरे के बजाय, तो हमें हमेशा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को ईजियर पार्ट बनाने की कोशिश करनी है। बाय द वे हम ईजियर को भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अच्छे खासे फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए। प्रैक्टिस के शुरू में हम कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को ही ईजियर पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर दोनों पार्ट ही कॉम्प्लिकेटेड हों तब क्या करें। देन इट्स टोटली अप टू मी कि मैं किसको सोल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हम किसी पार्ट को लेकर सोल्व करते हैं लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन में हम दोनों पार्ट्स को भी सोल्व करते हैं। ठीक है, सेपरेटली LHS और RHS को भी सोल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड साइन एंड कोस, ये दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको याद रखने हैं क्योंकि इन्हें जनरली सिंपलेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज माना जाता है। ठीक है, कई बार आप क्वेश्चंस में ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस देखेंगे कि हम पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ही साइन एंड कोस की फॉर्म में ले आएंगे क्योंकि इनके अलावा जो बाकी चार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें हम साइन एंड कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्लस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। नॉट ओनली दीज थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बल्कि जो हमने पीछे जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज, ये तीनों आइडेंटिटीज प्लस इनका मॉडिफिकेशन भी आपको आना चाहिए। मॉडिफिकेशन से मतलब कि अगर मुझे आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मुझे इसको मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस टाइप से मुझे मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। प्लस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, आपको कुछ बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए। मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरह की बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट स्टेप बेसिक रूल्स एंड कैलकुलेशन, आपको बेसिक रूल्स और कैलकुलेशंस आना चाहिए, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल LCM कैसे लिया जाता है, रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है, इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ही हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और जब तक आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं होती हैं तब तक आप एक लिस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के अपने पास रखें, ये आपको हेल्प करेंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे तो इजीली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूले लिख लेता हूँ। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। हमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। कैसे किया जाए, ध्यान से समझेंगे। मैंने जस्ट अभी आपको एक स्टेप बताया, सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट फर्स्ट। दोनों में से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कौन सा है? इन दिस केस इट इज हार्ड टू चूज, है ना। कहा नहीं जा सकता कि कौन सा पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है ना।
ऐसी सिचुएशन में इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप कौन सा पार्ट सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम RHS को देखिए, कोस थीटा मुझे दिखाई दे रहा है, ये यूजुअली सिंपलेस्ट टी रेशियो माना जाता है, तो RHS के पास तो सिंपलेस्ट टी रेशियो है, लेकिन LHS के पास कोई सिंपलेस्ट टी रेशियो नहीं है, इसलिए कंपैरेटिव थोड़ा सा हार्डर पार्ट है, इसलिए मैं LHS को सिलेक्ट करूंगा। जिस पार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। हो गया, अब क्या किया जाए? देखिए, अभी से आप एक हैबिट बनाएंगे कि एक्सप्रेशन को साइन एंड कोस की फॉर्म में चेंज कर देंगे। वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इससे एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल बन जाता है और सिंप्लीफाई करने में बड़ी आसानी होती है। इसलिए आपको कभी भी अगर टी रेशियोज अदर देन साइन एंड कोस मिलते हैं तो आप उसको साइन एंड कोस की फॉर्म में चेंज कर देंगे। फॉर द टाइम मुझे एक्सप्रेशन में कोसेक एंड कोट गिवन है, मैं इसको साइन एंड कोस में चेंज कर दूंगा। ठीक है, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा फ्रॉम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, और मैंने आपको बताया था कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं होल स्क्वायर। कितना हो गया? अब क्या किया जाए? अब चेक करना है कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, हम कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। इवन दो आप हर स्टेप के बाद चेक करेंगे क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। फॉर द टाइम अभी इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती। अब क्या किया जाए? डू द इंडिकेटेड ऑपरेशन। मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एलसीएम लेंगे साइन थीटा, ऊपर एज इट इज 1 - कोस थीटा एंड कंप्लीट इन होल स्क्वायर। इतना हो गया। क्या अब कोई आइडेंटिटी लग सकती है? अब भी कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती। अब क्या किया जाए? मैं स्क्वायर को सेपरेट कर सकता हूँ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, है ना। इससे मुझे फायदा ये होगा कि मैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पर फ्री हैंड से काम कर सकता हूँ। ठीक है, अभी तो ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है, बाद में ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम स्क्वायर को सेपरेट करते हैं, 1 - कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब क्या किया जा सकता है? क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? चेक a - b होल स्क्वायर, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर जो होती है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। यह आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, लेकिन मुझे आंसर भी चेक करते रहना है कि मुझे प्रूफ इसके बराबर करना है। देखिए, इसमें न्यूमिनेटर में मुझे कोई 2 नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर मैं इसको आइडेंटिटी से ओपन करता हूं तो मुझे यहाँ पर 2ab में 2 मिलेगा। ठीक है, न्यूमिनेटर में मुझे 2 मिलेगा, लेकिन मेरे आंसर में कहीं भी न्यूमिनेटर में 2 नहीं है, बल्कि ये अब जिस फॉर्म में है न्यूमिनेटर भी मेरा उसी फॉर्म में है। मेरे आंसर का न्यूमिनेटर चेक कीजिए, 1 - कोस थीटा 1 - कोस थीटा। तो मैं फॉर द टाइम इस स्टेप को स्किप कर दूंगा। ठीक है, आगे मैं क्या कर सकता हूँ? साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, 1 - कोस थीटा एज इट इज होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या अब कोई आइडेंटिटी लग सकती है? क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? नीचे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हमने दो आइडेंटिटीज डिराइव की थी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। इससे मुझे एक और फायदा भी होगा कि मुझे डिनोमिनेटर में कोस चाहिए, इससे मुझे कोस थीटा मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करूंगा, 1 - कोस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह पर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब चेक कीजिए, कोई आइडेंटिटी लग सकती है, क्या कर सकते हैं। अभी देखिए नीचे डिनोमिनेटर में मुझे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कुछ कुछ आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे 1 पर स्क्वेयर गिवन नहीं है ना। लेकिन मुझे ये तो पता है कि 1 पर कितनी भी पावर हो मुझे 1 ही मिलने वाला है, तो मैं फॉर द टाइम आइडेंटिटी अप्लाई करके देखूंगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको कोई आइडिया आता है तो आप ज़रूर अप्लाई करके देखिए, ठीक है। दो ही प्रोबेबिलिटी हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ देन कोई और मेथड देखेंगे, ठीक है। मैं ट्राई करके देख सकता हूँ आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वेयर अपॉन दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ये मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की, ठीक है। अब देखिए कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है और क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वेयर है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये स्क्वेयर एंड ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। मुझे फर्दर क्या मिलेगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यही मेरा RHS साइड है, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। हमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है। फर्स्ट स्टेप, सॉल्व द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। ये एक सिंगल टर्म है, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, देयरफॉर मैं LHS पार्ट को सिलेक्ट करूंगा। जो पार्ट सिलेक्ट किया एज इट इज कॉपी कर देंगे, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। आगे क्या किया जाए, साइन एंड कोस में पहले से है कोई आइडेंटिटी, फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, तो मैं इसको सिर्फ फर्दर सोल्व करूँगा। एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। इसके पास 1 प्लस साइन ए पहले से है, कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए, प्लस इसके पास कोस ए पहले से है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ओके। अब क्या कर सकते हैं, कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। यहाँ देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें आंसर में 2 भी चाहिए, इसलिए हम इस आइडेंटिटी को खोलेंगे, ठीक है। कोस स्क्वायर ए प्लस ए बी, ठीक है। आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, 1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ये हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ठीक है। अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए, ओके। अब क्या कर सकते हैं, क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसको और इसको cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए मैं लिख सकता हूँ 1, देन फिर ये 1 प्लस 2 साइन
ए, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ओके, आगे क्या कर सकते हैं, 1 and 1 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। अभी देखिए कोई आइडेंटिटी लग रही है, फिलहाल कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है न्यूमिनेटर में, देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 1 प्लस साइन ए, नीचे एज इट इज 1 प्लस साइन ए कोस ए। ओके, अब क्या कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए न्यूमिनेटर में है, 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में है, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल आउट, मुझे क्या मिला 2 अपॉन कोस ए। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। और 2 1 अपॉन कोस ए सेक ए, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, RHS हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? ओके, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। स्टेप नंबर 1, यूज द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। दोनों में से कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, रूट वाला, राइट, इसलिए LHS पार्ट हमने सिलेक्ट किया। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, एज इट इज कॉपी किया अंडर द रूट। अब क्या कर सकते हैं, क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, फिलहाल नहीं। फर्दर सोल्व नहीं हो सकता, सिंपलेस्ट रेशियोज में ऑलरेडी गिवन है, क्या किया जाए, ऐसी सिचुएशन में हम रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन का तरीका, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एंड फर्दर सोल्व जितना होता है कीजिए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, ए स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अंडर द रूट। ओके, अब कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हमने इस आइडेंटिटी से इसको ड्राइव किया था, इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पर अप्लाई कीजिए। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए अंडर द रूट, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, रूट हटा देंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखिए वैसे तो अभी कुछ नहीं हो सकता, हम इस डिनोमिनेटर को दोनों को सेपरेटली दे सकते हैं, है ना। 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, ये हमने डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग दे दिया, ठीक है। अभी 1 अपॉन कोस ए, क्या कोई आइडेंटिटी होती है,
रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज में हम जाएंगे तो 1/cos A sec A होता है प्लस sin A/cos A tan A होता है। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। sin A प्लस कोसेक A होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर। LHS साइड कॉम्प्लिकेटेड है, LHS साइड को सिलेक्ट कर लें। कितना हो गया? a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, आइडेंटिटी लगा दीजिए। क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस पे लगाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस इस पे लगाएंगे कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए क्या हो सकता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 बन सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए रेसिप्रोकल प्रोडक्ट है, 1 हो जाएगा। सेम हेयर कोस ए इंटू सेक ए रेसिप्रोकल प्रोडक्ट है, 1 हो जाएगा। 2 प्लस 2 एंड ये मिलके 1 बना। 2 प्लस 2 प्लस 1 यहाँ से हमें मिलेगा 5। ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसकी हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना। ये देखिए कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ अप्लाई कर दी। अच्छा, प्लस ये हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर ए, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, है ना। अभी देखिए 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, हमारे पास 7 आ गया प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, यही आपको प्रूव करना था, है ना। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। LHS साइड कॉम्प्लिकेटेड है, नीचे लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ऊपर और नीचे दोनों जगह आइडेंटिटी लग रही है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अप्लाई करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, सेक एंड कोसेक को साइन एंड कोस में चेंज कर सकते हैं, है ना। सेक 1 अपॉन कोस स्क्वायर एज इट इज, कोसेक 1 अपॉन साइन स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब ये ऊपर रेसिप्रोकल होकर इनटू में चला जाएगा, है ना। हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे 1। ठीक है, यहाँ से मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी मुझे पता है साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू tan ए होता है। ठीक है, तो साइन ए अपॉन कोस ए तो tan ए हो जाएगा और स्क्वायर है तो स्क्वायर tan स्क्वायर है। ये मुझे प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर? अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, LHS साइड कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को या तो मैं tan और कोट में ही रहने दो, सोल्व करूँ। ठीक है, या इस tan और कोट को मैं साइन एंड कोस में चेंज करके सोल्व करूँ। ठीक है, मैं इसको साइन एंड कोस में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, हम दोबारा नहीं लिखते हैं, यही समझेंगे। ठीक है, tan को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस कॉट को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। हाँ, कॉस थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे दोनों जगह। ठीक है, यहाँ से एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से एलसीएम आएगा कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये नीचे वाला टर्म ऊपर रेसिप्रोकल में होके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया। ऐसा ही ये वाला भी रेसिप्रोकल होकर इंटू में चला जाएगा। ठीक है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे एज इट इज रहने देते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे एज इट इज रहने देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कितना हो गया। अभी देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर साइन चेंज कर दूँ तो मुझे यही दोबारा मिल जाएगा, और एलसीएम में मुझे ये 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं माइनस साइन को यहाँ से कॉमन लूँगा। ठीक है, माइनस साइन को कॉमन लूँगा तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा, और ये वाला टर्म एक बार साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अभी ऊपर क्या आएगा, देखिए इसके पास क्या है कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये है और ये है, साइन नहीं है तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ साइन की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। अच्छा, माइनस इसके पास क्या है साइन माइनस कोस है। ठीक है, साइन है साइन माइनस कोस है, कोस नहीं है, कोस के ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अभी देखिए साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, लगा दीजिए। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पर साइन ए है कोस बी है। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये तो हो गया ए माइनस बी। अच्छा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, अपॉन ये एज इट इज कोस थीटा साइन थीटा, और ये टर्म साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अच्छा, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है ना, ये साइन माइनस कोस थीटा और ये साइन माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो गए, और ये जो टर्म था ये 1 हो गया, है ना। देखिए यहाँ कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस ये बच जाएगा साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है ना,
अब क्या हो सकता है, ये कोस थीटा साइन थीटा दोनों को सेपरेटली मिल सकता है ना, तो सेपरेट करते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। ये हमने दोनों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये वाला टर्म तो कम्प्लीटली कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/कोस क्या होता है, सेक थीटा, 1/साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है 1, ठीक है ना। तो मेरा आंसर मुझे मिल चुका है सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, यही मेरी RHS साइड है ना। क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कोट ए, ठीक है। LHS साइड को सोल्व करेंगे, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। कोसेक और सेक साइन एंड कोस की फॉर्म में ले आइए, 1/साइन ए माइनस साइन ए 1/कोस ए माइनस कोस ए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ठीक है। अभी तक बिल्कुल हल्का सवाल चल रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी लगाइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर अपॉन साइन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाइए, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कोस ए, ठीक है। इस साइन से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, इस कोस से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है। इससे ज़्यादा सोल्व हो सकता है, अभी इस स्टेज पर नहीं हो सकता, ठीक है, वैसे तो कर सकते हैं। तो RHS साइड पे आइए, 1/tan ए प्लस कोट ए, ठीक है। tan और कोट को साइन एंड कोस में चेंज कर दीजिए, 1/साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, 1/कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इसके पास कोस है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके पास साइन है तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, 1/1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये अभी रेसिप्रोकल होगा तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। यही हमारी LHS साइड है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और वहीं पे भी हमें कोस थीटा इंटू साइन थीटा मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, चूज द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, बट इन दिस केस इट इज हार्ड टू से विच पार्ट इज कॉम्प्लिकेटेड, राइट, बिकॉज दोनों पार्ट ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे सिचुएशंस में हम किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करके सोल्व करते हैं, ठीक है। फॉर द टाइम मैं LHS पार्ट को सोल्व करूंगा, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। चेक कीजिए क्या कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर द टाइम नहीं, है ना। मैं इस सेक ए को कोस के फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ठीक है। 1 प्लस 1/कोस ए अपॉन 1/कोस ए। अभी देखिए क्या हो सकता है, आइडेंटिटी तो कोई अप्लाई हो नहीं रही, मैं फर्दर सोल्व कर सकता हूँ, कोस ए एलसीएम आ जाएगा, कोस ए इंटू 1 कोस ए प्लस 1/1/कोस ए, क्लियर। इसके डिनोमिनेटर में भी कोस ए, इसके डिनोमिनेटर में भी कोस ए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मुझे मिलेगा कोस ए प्लस 1/1। अपॉन में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क
नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, क्या मैं इसको फर्दर सोल्व कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, लेकिन जब मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो। अभी के लिए नहीं कर सकता। ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, हम दूसरे पार्ट को भी सोल्व करते हैं। ठीक है, मैं RHS लिखकर सेम एज इट इज कॉपी कर दूंगा। चेक कीजिए, कोई आइडेंटिटी लग सकती है, ऊपर लग सकती है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी जगह आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब क्या हो सकता है, ऊपर आइडेंटिटी हो सकती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि पीछे हुआ था। 1 पे स्क्वायर नहीं है, बट मुझे पता है 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही रहता है, तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी 1 प्लस कोस ए इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए एंड 1 माइनस कोस ए विल कैंसल आउट। हमारे पास बचेगा 1 प्लस कोस ए। ठीक है, यही हमारी LHS साइड है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम दोनों पार्ट्स को फर्दर सोल्व करेंगे। ठीक है।